क्लास 11 का चैप्टर नंबर क्या है 4, जो हमारा है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड को बारे में आज हम लोग कुछ सीखेंगे। केमिकल बॉन्ड, तो बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब लगाव। एक मॉलिक्यूल में एक आइटम जो अट्रैक्शन का बल एक साथ रखता है वही हमारा क्या? केमिकल बॉन्ड, रसायन बंधन। एग्जाम्पल के रूप में क्या लिए हम लोग? CH4, जिसको क्या बोलते हैं? मीथेन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा लास्ट सेल है। लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज करे, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करे, चाहे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या करता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो वैलेंस सेल हमारा क्या हो गया? 1। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमारा क्या है? 1। तो ये हमारा कार्बन है। और कार्बन के चारों तरफ क्या है? 4 ठो हाइड्रोजन आइटम है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या किया? शेयर किया। हाइड्रोजन चाह रहा है कि मेरा ड्यूप्लेट पूरा हो जाए और हीलियम के जैसा बन जाए और खुद को स्टेबल कर ले। कार्बन भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयर करता है। एक इलेक्ट्रॉन टॉप हाइड्रोजन को शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन को और एक इलेक्ट्रॉन बॉटम हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या किया? अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ भी हाइड्रोजन क्या किया? अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। यहाँ भी हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। अब ये कार्बन 2 2 4 तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो कार्बन देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, क्योंकि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज किया था। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन ने 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसलिए हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। केमिकल बॉन्ड का प्रकार, सबसे फर्स्ट है हमारा क्या? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन। सेकेंड है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन। तीसरा है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और फोर्थ है हमारा मेटालिक बॉन्ड। सबसे फर्स्ट है हमारा आयोनिक बॉन्ड। तो ये सोडियम है और ये क्लोराइड है। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारा? 1 है। एक था हमारा क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? 7। तो सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसका मुंडी पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसका मुंडी पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। तो 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। एक हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट, तो वैलेंट मतलब क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके को मतलब क्या हो गया? इक्वल शेयरिंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके बराबर बंटवारा करना, बराबर साझा करना इलेक्ट्रॉन को, वही हमारा क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल
और नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। एग्जाम्पल में हमारा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेकेंड एलिमेंट हमारा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है हमारा 17। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन भी चाह रहा है कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, बाकी इसके पास बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हमारा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अब देखिए हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया और ये हीलियम के जैसा बन गया। क्लोरीन अपने देखिए ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है और क्लोरीन भी हमारा क्या हो गया, स्टेबल। एक है हमारा मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड मेटल और मेटल के बीच बनता है। एग्जाम्पल हमारा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो बच गया वो हमारा हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस। तो सोडियम आइटम के पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस और कोर इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाता है, मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हमारा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हो गया हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन चाह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे चाह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो ये हमारा क्या, नाइट्रोजन का आइटम, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अनशेयर्ड। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो हमारा लोन पेयर के रूप में पहुंच गया। अब देखिए ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो नाइट्रोजन भी यहाँ क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। अब नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑक्सीजन को दिया। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया तो उसके मुंडी पर वो रख लिया। अब ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करता, अपना इलेक्ट्रॉन को अपने ही पास रखता है। 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन देखिए 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, लेकिन ऑक्सीजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को नहीं दिया। तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया। और इधर जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसे दिखाते, एरो से, कंप्लीट हेड एरो से। तो कंप्लीट हेड एरो क्या बता रहा है कि नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, लेकिन ऑक्सीजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को नहीं दिया। तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड हमारा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड।